यो, क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। आई लर्निंग वापस है एक नए वीडियो के साथ और इस बार हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसे आप अपना ड्रॉपशिपिंग बिजनेस रॉकेट की तरह लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में और यह कैसे आपके ड्रॉपशिपिंग बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकता है। ड्रॉपशिपिंग में सक्सेस का राज है विजिबिलिटी। आपकी प्रोडक्ट जितनी ज्यादा लोगों को दिखेगी उतनी ज्यादा बेचने के चांसेस बढ़ेंगे और इसके लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट में बताओ आप ड्रॉप शिपिंग में क्या बेच रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? देखो, यह बिल्कुल सिंपल है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यूज करते हैं। मान लो आपको कोई नई जीन्स पसंद आई, लेकिन आप यूज तब तक नहीं खरीदोगे जब तक आपको यह यकीन ना हो जाए कि वो जीन्स सच में अच्छी है, राइट? आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, रिव्यूज देखने पड़ेंगे। अब अगर आपके फेवरेट यूट्यूबर या इंस्टाग्राम स्टार ने वो जीन्स पहनी हो और उसकी तारीफ की हो तो आपको उस जीन्स पे ज्यादा भरोसा होगा, है ना? ये ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जब कोई ऐसी शख्सियत जिसके फॉलोअर्स आपकी बात सुनते हैं, आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, तो लोग उस प्रोडक्ट पे ज्यादा भरोसा करते हैं और खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ड्रॉप शिपिंग के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। ड्रॉप शिपिंग में आपको अपना स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती, बस इन्फ्लुएंसर के थ्रू प्रमोट करना होता है। आपको कोई इन्वेंटरी मैनेज नहीं करना, सिर्फ इन्फ्लुएंसर को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाना है और ऑर्डर्स आने लगेंगे। लेकिन रुको, इतना आसान भी नहीं है जितना यह लग रहा है। सही इन्फ्लुएंसर चूज करना बहुत जरूरी है। हर इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट के लिए सही नहीं होगा। आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर ढूंढने होंगे जो आपके टारगेट ऑडियंस से मैच करते हों। यह इंश्योर करेगा कि आपका मैसेज सही लोगों तक पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर ढूंढने होंगे जो ब्यूटी और लाइफस्टाइल निche में फेमस हों। ये इन्फ्लुएंसर्स आपके प्रोडक्ट्स को अपने फॉलोअर्स तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप टेक गैजेट्स बेच रहे हैं तो टेक रिव्यूअर्स को अप्रोच करना बेहतर रहेगा। ये लोग आपके गैजेट्स को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। सही इन्फ्लुएंसर चूज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने गलत इन्फ्लुएंसर चूज कर लिया तो आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं और कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने गलत इन्फ्लुएंसर चूज कर लिया तो आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं और कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि कौन सा इन्फ्लुएंसर आपके ब्रांड के लिए बेस्ट फिट है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि सही इन्फ्लुएंसर कैसे ढूंढते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन ये आपके मार्केटिंग एफर्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि सही इन्फ्लुएंसर कैसे ढूंढते हैं। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सही अप्रोच अपनाओगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। सबसे पहले तो अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करो। ये समझना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किन लोगों के लिए है। आप क्या बेच रहे हो? ये सवाल आपको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। आपके आइडियल कस्टमर कौन है? उनकी एज क्या है? वो क्या करते हैं? क्या पसंद करते हैं? यह सब डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। एक बार जब आपको अपने टारगेट ऑडियंस की समझ आ गई तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ सकते हो जो उनसे कनेक्ट करते हैं। यह कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक भी सर्च कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे। कीवर्ड्स यूज करो जो आपके नीचे से रिलेटेड हों। ये कीवर्ड्स आपको रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंचने में मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आप फिटनेस, जिम, वर्कआउट, हेल्थी लाइफस्टाइल जैसे कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। ये कीवर्ड्स आपको सही इन्फ्लुएंसर्स तक ले जाएंगे। इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल्स चेक करो, उनके फॉलोअर्स को देखो, उनके एंगेजमेंट रेट को एनालाइज करो। ये एनालिसिस आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। एंगेजमेंट रेट मतलब कितने लोग उनके पोस्ट पे लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं।
ये रेट उनकी पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस को दिखाता है। जितना ज़्यादा एंगेजमेंट रेट होगा उतना ही बेहतर है। लेकिन सिर्फ एंगेजमेंट रेट पे डिपेंड मत करो। लेकिन एंगेजमेंट रेट सब कुछ नहीं होता। आपको और भी फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा। आपको ये भी देखना होगा कि इन्फ्लुएंसर ऑथेंटिक है या नहीं। क्या वो सच में उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जिन्हें प्रमोट करते हैं? क्या वो सच में उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जिन्हें प्रमोट करते हैं? ये ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। क्या उनके फॉलोअर्स जेन्युइन हैं या फेक? ये भी चेक करना ज़रूरी है। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब फैक्टर्स मिलके आपको सही इन्फ्लुएंसर चूज करने में मदद करेंगे। AAP इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो जो आपको रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने में मदद करेंगे। ये टूल्स आपका काम आसान कर देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी गुड फीलिंग को फॉलो करो। आपका इंट्यूशन भी बहुत कुछ कह सकता है। अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर पसंद आया है और आपको लगता है कि वो आपके ब्रांड के लिए परफेक्ट होगा, तो उसे अप्रोच करने में कोई हर्ज नहीं है। ये अप्रोच आपके ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। चैप्टर 3। चलो, मान लीजिए आपको परफेक्ट इन्फ्लुएंसर मिल गया है। अब आपको सोचना होगा कि आप उनसे कैसे अप्रोच करेंगे। अब उनसे कांटेक्ट कैसे करें? यह एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। देखो, यह कोई रिश्ता पक्का करने जैसे बात नहीं है। यह एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। इन्फ्लुएंसर्स भी प्रोफेशनल होते हैं और उनके साथ प्रोफेशनली ही बात करनी चाहिए। यह उनके काम का हिस्सा है। सबसे पहले उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक करो। यह आपका पहला स्टेप होना चाहिए। यूजुअली उनका ईमेल एड्रेस या मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। ये डिटेल्स आपको उनके प्रोफाइल पे मिल जाएंगी। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं मिल रहे हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। DM करना थोड़ा इनफॉर्मल लगता है। जब आप इन्फ्लुएंसर को ईमेल या मैसेज करो तो क्लियर और कंसाइज रहो। अपने मैसेज को शॉर्ट और स्वीट रखो। अपने बारे में बताओ, अपने ब्रांड के बारे में बताओ और ये बताओ कि आप उनके साथ क्यों कोलैबोरेट करना चाहते हो। ये सब डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें ये भी बताओ कि आप उन्हें क्या ऑफर कर रहे हो। ये उनके इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। क्या आप उन्हें फ्री प्रोडक्ट्स दे रहे हो? ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। क्या आप उन्हें पेड प्रमोशन के लिए पैसे दे रहे हो? ये भी एक ऑप्शन है। सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इसकी। और हाँ, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ टाइम पे होता है। हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर तुरंत रिप्लाई ना करे। ये नॉर्मल है। उनके पास बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे तो आपको वेट करना होगा। पेशेंस इज अ वर्च्यू। अगर 1-2 बार मैसेज करने के बाद भी रिप्लाई ना आए तो आप समझ जाओ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। रिजेक्शन का बुरा मत मना, आगे बढ़ो और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करो। हर रिजेक्शन एक नई अपॉर्चुनिटी है। याद रखना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक 2-वे स्ट्रीट है। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। आपको इन्फ्लुएंसर को ये फील करवाना होगा कि आप उनके साथ जेन्युइन कोलैबोरेशन करना चाहते हो, न कि सिर्फ उनका यूज करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चैप्टर 4। तो भाई, इन्फ्लुएंसर मिल गया, बातचीत हो गई, अब बारी आती है कैंपेन बनाने की। यह सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपकी कैंपेन हिट होगी या फ्लॉप। सबसे पहले तो अपने गोल्स डिफाइन करो। AAP इस कैंपेन से क्या अचीव करना चाहते हो? क्या आप ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो? क्या आप वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हो? क्या आप सेल्स बढ़ाना चाहते हो? एक बार जब आपको अपने गोल्स क्लियर हो गए तो आप ऐसी कैंपेन डिजाइन कर सकते हो जो उन गोल्स को अचीव करने में मदद करे। इन्फ्लुएंसर के साथ डिस्कस करो कि वो कैसे आपके ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। क्या वो प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हैं? क्या वो गिव अवे होस्ट कर सकते हैं? क्या वो डिस्काउंट कोड ऑफर कर सकते हैं? पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कैंपेन क्रिएटिव और एंगेजिंग होनी चाहिए। आपको ऐसे कंटेंट क्रिएट करना होगा जो ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचे और उन्हें एक्शन लेने पे मजबूर करे। और हाँ, कैंपेन ट्रैकेबल होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कैंपेन कितनी सक्सेसफुल रही। इसके लिए आप UTM कोड्स, यूनिक डिस्काउंट कोड्स, एफिलिएट लिंक्स जैसे टूल्स का यूज कर सकते हो। डेटा इज किंग और डेटा ही आपको बताएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। चैप्टर 5। तो भाई, कैंपेन लॉन्च हो गई, इन्फ्लुएंसर ने अपना काम कर दिया। अब बारी आती है रिजल्ट्स देखने की। लेकिन रिजल्ट्स देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। क्या सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स से सक्सेस मेजर होती है? नहीं, सक्सेस मेजर होती है आपके गोल्स से। अगर आपने कैंपेन की स्टार्टिंग में जो गोल्स सेट किए थे वो अचीव हो गए तो मतलब आपकी कैंपेन सक्सेसफुल रही।
रिजल्ट्स मेजर करने के लिए आप वेरियस मेट्रिक्स का यूज कर सकते हो, जैसे वेबसाइट ट्रैफिक, सेल्स, ब्रांड मेंशंस, फॉलोअर ग्रोथ, एंगेजमेंट रेट एक्सेट्रा। एएपी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स का भी यूज कर सकते हो, जो आपको डिटेल्ड एनालिटिक्स प्रोवाइड करेंगे। डेटा एनालाइज करो और समझो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसमें चेंजेस करो, एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो और देखो कि क्या बेहतर रिजल्ट्स देता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको कॉन्स्टेंटली लर्न करना होगा, अडेप्ट करना होगा और इम्प्रूव करना होगा। तो भाई, यह था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट गाइड। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इससे कुछ नया सीखे होंगे। याद रखना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोई मैजिक बुलेट नहीं है, लेकिन अगर सही से किया जाए तो ये आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकता है। एक बार फिर से जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और हाँ, 81% लोग सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। एएपी वो 19% में शामिल हो जाओ और सब्सक्राइब बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग एंड कीप रॉकिंग।